नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 8 फरवरी को जीत के बाद दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को शपथ ली। 20 मई को सरकार के 3 महीने पूरे हो रहे हैं और 10 दिन बाद 100 दिन पूरे हो जाएंगे। किसी भी सरकार के पहले 3 महीने में पता लग जाता है कि वह कैसा काम कर रही है। दिल्ली सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, मगर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने जो भी कुछ किया हो, जमीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर अब वार पलटवार का दौर जारी है। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के 3 महीने पूरे होने पर अपनी जो उपलब्धियां गिनाई हैं, उनमें लोगों के लिए निजी और सरकारी अस्पताल में 10 लाख मुफ्त स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड के बंटने, 2,500 रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट में आवंटन, सीएम श्री स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 अटल कैंटीन की तैयारी, एक्सप्रेसवे जैसे बुनियादी ढांचे के लिए 28,000 करोड़ रुपए, दिल्ली जल बोर्ड के लिए 9,000 करोड़ रुपए और यमुना सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए को अपनी उपलब्धि बता रही है। दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी और फीस में बढ़ोतरी रोकने के लिए कानून बन रहा है। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले जो विजन डॉक्यूमेंट दिल्ली के लिए दिया था, उस पर पहले 3 महीने में बहुत ही अच्छा और सार्थक कदम उठाते हुए दिल्ली को राहत देने का काम किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, सारे मिनिस्टर्स सड़कों पर हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, सड़कों के गड्ढे भरे जा रहे हैं, यमुना जी साफ हो रही है, वायु प्रदूषण के लिए कदम उठाए गए हैं और बुजुर्गों के लिए जो हमने कहा था आयुष्मान कार्ड, वह लगातार बन रहे हैं। 111 गाँव में पीएनजी गैस के लिए भी शिलान्यास हो गया और 6 माह की डेडलाइन दी गई है उसको पूरा करने के लिए। हॉस्पिटल्स के लिए भी लगातार काम हो रहे हैं और साफ सफाई, सीवर, डिसिल्टिंग, ये जो वर्षों से पेंडिंग पड़े थे, उसको भी सभी विधानसभा वाइज सुपर सेकर मशीन और बाकी सुविधाएं देकर के करने का काम जारी है। विपक्ष का कहना है कि सभी विकास के काम केवल कागजों पर हैं, जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट जाने का की पूरी इजाजत स्कूलों को है, सरकार उसको काउंटर नहीं करती है। अब तो बाकायदा एक बिल लाने की बात कर रहे हैं जिसके जरिए प्राइवेट स्कूलों को पूरा अधिकार मिल जाएगा कि वो अपना जितना चाहे फीस बढ़ा सकें। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस 3 महीने के दौरान की। बिजली के पावर कट लगने शुरू हो गए जो पहले 10 साल तक कभी दिल्ली के अंदर हुआ नहीं। हल्की सी बारिश हुई थी, अभी मानसून आया नहीं है, उसमें क्या हाल दिल्ली का हुआ था वो आप आसानी से समझ सकते हैं। यमुना जी सिर्फ चुनाव तक इनके लिए पूजनीय थी, अब यमुना जी इनके लिए पूजनीय नहीं रही हैं, उनकी क्या हालत है वो आप देख सकते हैं। वायु प्रदूषण पे बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, पंजाब में पराली जल रही है, अब तो पंजाब में पराली भी नहीं जल रही है, अब तो कहीं भी पराली नहीं जल रही है। उसके बावजूद भी 500 AQI पहुंच गया। अब मुझे लगता है 3 महीने के एक्सपीरियंस के बाद रेखा गुप्ता जी को शायद ये समझ में आ गया होगा कि AIQ होता है या AQI होता है और उसके बाद वो इस पे कुछ काम करना शुरू कर दें। इनका इतिहास है 2014 से ही कि मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख सबके खाते में जमा होगा, 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, 100 स्मार्ट सिटीज बनेगी, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। तो जब नेता ही ऐसा कहे तो नीचे वाले क्या करेंगे, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है, तुलना की जा सकती है। अभी भी 3 महीने पर्याप्त नहीं है जज करने के लिए फिर, लेकिन मैं यह कह सकता हूं आगे का जो प्रेडिक्शन है कि जिस तरह से बंटाधार केंद्र सरकार ने किया उसी तरीके से दिल्ली सरकार की होगी। जो शीला दीक्षित जी ने कार्य किया उसके मुकाबले पहुंच नहीं पाएंगे, हमें जानते हैं। और 3 महीने में असर दिखाई पड़ना चाहिए था, लेकिन सफाई वगैरह और चीजों को देखते हैं तो कोई खास आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है। दिल्ली में इस वक्त ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र, विधानसभा के बाद MCD में भी बीजेपी की ही सरकार है। विपक्ष का कहना है कि कहीं भी कमी होने पर सरकार उसका ठीकरा किसी और पर नहीं फोड़ सकती। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर।
चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आलोक बख्शी हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ। आलोक जी का बहुत स्वागत है। गौरव सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ हैं। गौरव जी का बहुत स्वागत। विक्रम लोहिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। विक्रम भाई का बहुत स्वागत है। और एडवोकेट के शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। शर्मा जी का बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, 20 तारीख को 3 महीने हो जाएंगे और फिर 10 दिन बाद मान लीजिए 100 दिन का लेखा जोखा दिल्ली सरकार अभी से तैयारी करके बैठी है कि हम जनता के सामने लाएंगे। विपक्ष कह रहा है कि धरातल पर कुछ नहीं भाई, ये क्या है ये फाइलों वाला मसला, कागजों वाला। देखिए, मेरा ये मानना है जी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में लगभग 27 साल के बाद आई है। जी, जो पिछली सरकारों ने कार्य किया है उसको सुधारने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जहां तक हम पूर्ववर्ती सरकार की बात करें जिसने जी। लगभग 11 साल दिल्ली पे राज किया, वो शराब की नीति पे आके खत्म होगी। वो लाए थे शिक्षा के बहाने वो आए कि शिक्षा और हॉस्पिटल्स को ठीक करेंगे, लेकिन आते आते वो शराब पर बंध गए और ऐसी स्कीम लाए जिससे कि वो सरकार भी गिर गई। तो इस चुनाव में 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है। जी। अभी मात्र 3 महीने हुए हैं। दिल्ली ऐसा प्रदेश है जहां पे लगभग 2 करोड़ आदमी रोज कम्यूट करता है, आता जाता है, और अपने आप में डेंसली पॉपुलेटेड प्रदेश है। तो मेरा ये मानना है कि अभी जो वक्त है वो बहुत कम हुआ है, कार्य बहुत बड़े हैं, तो धीरे धीरे तुलना केंद्र सरकार से हो रही है। के शर्मा जी, तुलना केंद्र सरकार से हो रही है कि भाई जब केंद्र सरकार सिर्फ ख्याली पुलाव पका के देती है तो राज्य सरकार क्या करेगी, जो उदित राज अभी कह रहे थे कांग्रेस से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो केंद्र सरकार की बातें को की है तो विपक्ष का काम है आलोचना करना जी। और अगर मैं राजनीति की बात करूं तो जैसे 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है सरकार चलाने का, तो वो किसी भी लिहाज से ये मौके को खोना नहीं चाहेंगे। जो जनता ने विश्वास दिया है उस विश्वास पे वो खरा उतरना चाहेंगे। ठीक, ये बात ठीक है कि अब केंद्र और प्रदेश में एक ही सरकार है तो उनको विकास की गति बढ़ जाएगी और जो भी रुके हुए कार्य थे वो जल्दी पूरा होंगे। मैं गौरव भाई के पास जाऊंगा। जी, आम आदमी पार्टी से टिप्पणी जरूरी बन जाती है। गौरव भाई, 3 महीने किसी भी सरकार को उसके कामकाज का जज करने के लिए मुनासिब नहीं। आपने 11 साल राज किया और 3 महीने में आप कह रहे हो कि दिल्ली बिल्कुल सब कुछ चकाचक हो जाए। सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आप देखिए कि ये बात सही है कि 3 महीने बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि होनहार बिरबान के हो चीखने पात। तो आपको पहले से पता चल जाता है कि आपका बीरबान मतलब आपकी भविष्य सरकार की डायरेक्शन क्या है। उत्तर प्रदेश में कुछ और कहते हैं। उत्तर प्रदेश का गांव देहात का व्यक्ति गौरव भैया ये कह देता है कि भैया पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे, मोदी जी रैली करने आए थे, तब इन्होंने कहा था कि हम 8 मार्च को सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। तो 8 मार्च तो निकल गया, 8 मार्च तो बहुत दिन का निकल गया, अब तो मई भी खत्म होने वाला है, तो और किसी महिला के खाते में पैसे नहीं आए। इसी तरीके से आप देखो, कोई सा फ्रंट ले लो, ये सरकार सारी जगह फेल है। आप स्कूल पे, अगर हम स्कूल पे उठा के बात करें, आप देखो 11 साल हमारी सरकार थी लगभग, आप देखो कि बाउंसर लगा के बच्चों को निकाला जा रहा है, बाउंसर्स के जरिए पेरेंट्स को धकेला जा रहा है। ये कभी हुआ हमारे इतिहास में? आपने देखा पूरे देश में कहीं पे? ये हालत हो गई है देश में, इस दिल्ली में एजुकेशन की। आप पानी का देख लो, टैंकर माफिया दिल्ली में वापस आ गया है। टैंकर को लेके लोग लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं। बिजली देख लो, कितनी भी आंधी आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बातों पर। कभी बिजली के कट नहीं लगे। आप कहीं जाके फैक्ट चेक करो, कहीं बिजली के कट नहीं लगे। और आज 14-14 घंटे लोगों के पावर कट लग रहे हैं, 14-14 घंटे बिजली नहीं आ रही, और अभी तो ठीक से बरसात का सीजन भी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सरकार अभी एक भी फ्रंट ऐसा नहीं है जिसपे हम कह सकें कि ये काम कर रही है या काम करती हुई दिख रही है। जी, ये बात ठीक है कि 3 महीने कम टाइम है, लेकिन काम करते हुए आप दिखने भी तो चाहिए आपको। आपका ये ऐसा क्या हो गया? लेकिन सरकार ने पूरा लेखा जोखा बताया कि हमने कितने मद में किस किस विभाग के क्या क्या मद में कितना अमाउंट हमने तय किया है, उसी हिसाब से विकास होगा। नहीं, अमाउंट का क्या है? हमने 5000 करोड़ महिला को कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में ये थोड़ी कहा था कि हम 5000 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट कर देंगे। उन्होंने कहा था कि हम 8 मार्च को पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। जनता को क्या फर्क पड़ता है, ये फाइलें इधर से इधर करते रहे, क्योंकि 4 इंजन की सरकार है। आप सोचो 500 AQI कभी नहीं हुआ दिल्ली के अंदर इस महीने में, मई के महीने में। पराली भी नहीं जल रही कहीं पे, कुछ भी नहीं हो रहा, और फिर भी पॉल्यूशन की इतनी बुरी हालात है। यमुना मैया जिसकी ये आरती उतारते थे और जिसको लेके कस्में खाते थे, आज पॉल्यूशन की कितनी बुरी हालत यमुना के अंदर हो रही है। तो एक भी तो ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे ये सरकार काम कर रही है।
आप बिजली देख लो, पानी देख लो, मैं विक्रम लोहिया आपके पास आ रहा हूँ। दिन दहाड़े लोगों के कत्ल हो रहे विक्रम भाई आपके पास आ रहा हूँ। सरकार तो एलजी इनके, प्रधानमंत्री इनके, ठीक है गौरव भाई, इनके, मेयर इनके, और तब भी लोगों के दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। तो ये सरकार कर क्या रही है? एक तो मसला गायब है। ठीक है, एक तो मसला ये है, एक तो मसला ये है ना गौरव भाई, आपने जो काम किया था वो काम 3 महीने में इन्होंने धूल दूषित कर दिया, तब तो समझ में आता है। अब यमुना तो आप भी साफ नहीं कर पाए थे, पॉल्यूशन आप भी शुद्ध नहीं दे पाए थे। देखिए सरकार चलाना एक नहीं ठीक है, मैं विक्रम भाई के पास जा रहा हूँ। विक्रम भाई, अभी स्थिति परिस्थिति दिल्ली की सुधरी नहीं है, बिजली हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं, तमाम सारी समस्याओं से दिल्ली आज भी जूझ रही है। अब भाई साहब रुक जाओ, गौरव भाई रोको, गौरव भाई को रोको भाई। विक्रम जी, दिल्ली अभी भी जूझ रही है तमाम समस्याओं से। ये 3 महीने एक कार्यकाल को रेखा गुप्ता के कांग्रेस किस तरह से देख रही है? देखिए आदरणीय भाई सुनील जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही जी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री जी ने इस दिल्ली की जनता से बहुत बड़े बड़े वादे किए। 500 रुपए का सिलेंडर तत्काल में कर देना चाहिए था, 500 रुपए के सिलेंडर पे आपने 50 रुपए बढ़ा दिए। आपने जो आज 500 का करना था 50 रुपए बढ़ा करके जनता को दे रहे हैं आप। बड़ा दुर्भाग्य है, करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। प्रधानमंत्री जी ने बिहार में पिछली बार कहा था चुनाव में 70,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, आज तक वो करोड़ पहुंचे ही नहीं। इसी प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रही हैं मैं इतना 1000 करोड़ दे दूं, 500 करोड़ सफाई के दे दूं, अरे दे दूं ही चलता रहेगा, काम होने वाला कुछ नहीं है। आपने महिलाओं को जो धनराशि देने की बात की वो उनको मिली नहीं, 500 का सिलेंडर मिला नहीं, जल पूर्ति है नहीं, जल की सबसे बड़ी समस्या है। गर्मी मौसम इतना चरम पे है कि लोगों को बाहर धूप में निकलना मुश्किल हो गया है, घरों में गंदा पानी आ रहा है, पानी की पूर्ति नहीं है, बिजली के कट लग रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार जो है वादे तो बहुत बड़े बड़े करके आई थी, ऐसे बड़े बड़े लुभावने वादे किए कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली को हम अगले कुछ महीनों में स्वर्ग बना देंगे, लेकिन दिल्ली को तो नर्क बना दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री बहुत चीख चीख के बातें करती हैं विधानसभा में। यानी कि आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल था विक्रम भाई वो बेहतर था, वो स्वर्णिम था, ऐसा माना जाए? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूं, शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली में काम किया, 15 साल दिल्ली को चौमुखी विकास दिया, ये मैं भी कह रहा हूं, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके देहांत पे भी कहा कि दिल्ली को विकसित करने में शीला दीक्षित जी का बहुत बड़ा अहम रोल था। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने दिल्ली में जो शीला जी ने डेवलपमेंट की, इन्होंने उसका बेड़ा गर्क किया आम आदमी पार्टी ने, इसीलिए वो सत्ता से बाहर चली गई। जो बेड़ा गर्क इन्होंने किया आम आदमी पार्टी ने, अब वही बेड़ा गर्क करने का काम दिल्ली की भाजपा की सरकार कर रही है। ठीक है विक्रम भाई, उसी लाइन बड़ी बात आ गई आपकी, मैं आलोक जी से जवाब लूंगा। आलोक जी भाई, बेड़ा गर्क करने में लगे हो आप, कॉफी पियो चाय पियो लेकिन बेड़ा गर्क कर रहे हो दिल्ली का। आलोक भैया। पौरुष भाई जी, एक पर्टिकुलर चिड़िया होती है जिसको दिन में नहीं दिखाई देता है, तो ऐसी कुछ पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिनको दिन के डेवलपमेंट नहीं दिखाई देते हैं। दारू का कारोबार दे दिया क्या? रात, शाम से और रात में होता है, जिसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वो जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियां गिनाते हैं, उसके बाद वो शीला दीक्षित की डेवलपमेंट गिनाते हैं, और डे बाय डे वो रसातल में चले जाते हैं। 0/0 सिलेंडर दे दिया क्या? दिल्ली में 500 का सिलेंडर मिल रहा है क्या? मैं सुन रहा था। अरे लोग नहीं, बताइए 2500 रुपए राशि। विक्रम भाई आ रहे विक्रम भाई आ रहे, बात आने दो। खाते में 2500 की राशि आ गई। विक्रम भाई बात आने दो, आपने कई सारे प्रश्न उठाए हैं, जवाब आने दो। ज्ञान बांटने का काम मत करो। आप तो उस पार्टी के नेता हो जिसका सबसे बड़ा नेता ही झूठ बोलता है, दिनों रात झूठ बोलता है, सुबह उठ से लेकर झूठ, रात तक झूठ। अरे तुम्हारा शुरू से ही काम रात तक झूठ है। अरे झूठ बोलने के सिवा आपके पास कोई काम नहीं। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा, दिल्ली की जनता को बिजली नहीं मिल रही, दिल्ली की जनता को सिलेंडर नहीं मिल रहा 500 का, दिल्ली की जनता को आपने जो वायदे किए, महिलाओं को वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही, विधवा पेंशन नहीं मिल रही। आप क्या बात कर रहे हो दिल्ली की बैठ करके? यहाँ आपके मंत्री सड़कों पे नहीं है, सड़कों पे सिर्फ घर से निकलने से दफ्तर तक होते हैं, बाकी एयर कंडीशन रूम में बैठ के मजे ले रहे होते हैं। मंत्री बनने का करते हुए दिखाई दे रही है। इनके मुख्यमंत्री का तो पता ही नहीं रहता था, तो ऑल इंडिया पार्टी बनाने के चक्कर में घूमते रहते थे,
और शराब घोटाले से वहां से पैसा ले लेकर और हवाई यात्रा करते थे, शीश महल बनवाते थे। देखिए रेखा गुप्ता जी को, डेली वो कहीं ना कहीं सड़कों पर जूझ रही होती हैं इस भरी दोपहरिया में। डेली का उनका रूटीन आप देखिए, ये होता है कर्मठता, ये होता है त्याग। अरे 500 का सिलेंडर कब दोगे ये बताइए, या अपने समाज के प्रति जो उन्होंने सुनील भाई किया है। एक बार भाजपा के प्रवक्ता से इस बात को पूछ लीजिए, सिलेंडर 500 रुपए का कब होगा। आपकी बात भी सुन ली है उन्होंने, अब थोड़ा सा धैर्य रखो, वो जवाब दे रहे हैं। होने वाले लोग हैं। आलोक भाई, आलोक भाई एक सेकंड आलोक भाई, एक सेकंड आलोक भाई जी, वो कह रहे हैं कि भाई 550 का कर दिया आपने सिलेंडर, 500 का देने वाला पूछ रहे हैं 50 रुपए बढ़ा दिए, कितने का देते, 500 का नहीं मिला, वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं जी। आलोक जी, ये सिलेंडर वाला भी वादा पूरा नहीं हुआ आपका। विपक्ष कह रहा है सिलेंडर वाला वादा भी पूरा नहीं किया, आप 500 का सिलेंडर दे रहे थे। वायदा बताएं अपने मैनिफेस्टो का, ये रैंडम कोई सा पॉइंट उठा ले, बताएं कि ये वाला पॉइंट पूरा हो गया। एक पॉइंट तो बताएं कि इनका पूरा हो गया, एक चीज पूरी नहीं हुई। भाई हमने पूछ लिया सवाल, एक मिनट गौरव भाई, वाले ने कस्में खाई थी दिल्ली में, कस्में कितने काम करे हैं, जवाब तो आने दो गौरव भाई। कंटिन्यू करेंगे, टेलीविजन पर बोल के क्यों अपनी संतुष्टि कर रहे हैं, और वही काम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। आपने बसों की फ्री यात्रा बंद कर दी, आपने बिजली के पावर कट शुरू कर दिए, आपने पानी बंद कर दिया, आपने तो ये वायदे करे थे कि केजरीवाल के सारे काम को कंटिन्यू करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं आप सारे काम को कंटिन्यू? क्यों लोगों को लंबे लंबे पावर कट झेलने पड़ रहे हैं, क्यों लोगों को टैंकर के पास जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए? तो ये सरकार ने एक भी चीज पूरी नहीं की है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि पूत के पांव तो पालने में ही पहचान लिए जाते हैं, तो दिल्ली की जनता ने तो पालने में इनके पांव देख लिए। ठीक, और अब ये 5 साल जी कैसे ये लोग ठीक है गौरव भाई, ठीक है के शर्मा जी, में ये लोग दिल्ली के लोगों को बिजली नहीं दे सकते, जब अभी ये पॉल्यूशन का ये हाल है कि 500 AQI जा रहा है, तो ये क्या गौरव भाई करेंगे और क्या दिसंबर में करेंगे जी खुदा ही मालिक। ठीक है, बाकी लोग भी हैं चर्चा में। के शर्मा जी, विपक्ष कह रहा है कि झूठ झूठ झूठ, सिर्फ झूठ बोलते हैं ये लोग, और इनका झूठ चल रहा है। बताओ, इनका झूठ बिक भी रहा है और लोग खरीद रहे हैं इनका झूठ, जनता खरीद रही है, उस झूठ को सिर माथे लगा रही है। जनता वोट देगी तभी तो कोई चुना जाएगा ना। और झूठ की कहते काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये केंद्र में भी बार बार चले आ रहे हैं झूठ बोल के। अब जनता जब विकास नहीं पाएगी अपने पैरों तले, तो कैसे इन्हें सर माथे पे बिठाएगी? ये मामला समझ नहीं आ रहा। जी जी बिल्कुल, विपक्ष जो है एक झूठा प्रचार करने में लगा हुआ है। आज की जनता, भारत की जनता और दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, वो अपने विकास को लेकर चिंतित है और वो उसी पार्टी को चुन रही है। के शर्मा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? के शर्मा जी आप बताइए ना, 500 का सिलेंडर हो गया क्या? भाई उनका 850 का बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भाई हाथ मार के बोला था सिलेंडर दूंगा, विक्रम जी 100 रुपए महीना खाते में 8 मार्च को आ जाएंगे। ये तो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य है, उन्होंने द्वारका समय हुआ है, सीना ठोक के गवर्नमेंट को अब यहाँ आप अपनी जुबान, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? करनी है, एक लिस्ट बनाई जाती है, सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है, कौन उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति है कि उसको सिलेंडर मिलेगा। आप हमें मत तो बताइए, उसमें वक्त लग रहा है, लेकिन हमें मेरा ये मानना है सारा पता है कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन किए हैं नियत होनी चाहिए, वो सारे पूरे होंगे और दिल्ली की मैटर नहीं जनता के प्रति वचनबद्ध है वो। अपनी कमाई, अभी अडानी को टेंडर दिलवाना ऐसे मिलता है, अडानी को अंबानी को टेंडर मिलते हैं। अरे आप बताइए दिल्ली की जनता ने क्या पाप कर दिया? उसको 500 का सिलेंडर क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए 2500 रुपए से बात किया, क्यों नहीं दे रहे? 8 मार्च को नहीं मिलेगा छोड़िए यार, अब राजस्थान में नहीं मिल रहा, उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, दिल्ली में खाक मिलेगा। अरे आएगा समय बदलाव का। के शर्मा जी, आप जैसे लोग अगर बैठ करके सच्चाई नहीं बोलेंगे, तो आप लोग बैठ करके यहाँ पे राजनीतिक विश्लेषक बन करके बैठ करके, अभी तो 3 महीने नहीं हुए विक्रम भाई, 100 दिन नहीं हुए, 100 दिन नहीं हुए। जनता ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को नकार दिया है, इसी वजह से कांग्रेस बिल्कुल 0 सीट पे है। अगर कांग्रेस पार्टी में दम होता है, वहां के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं, तो वो कम से कम 5-10 सीटें जरूर लेके आती, 500 का मिलेगा, क्योंकि जनता का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने जीता, इसलिए उस बार उनकी बहुमत से सरकार में नहीं है और जनता भी बहुत उत्साहित है और मुझे पूरी उम्मीद है। पूछिए दिल्ली में क्यों नहीं करते थे सिलेंडर 500 का? एक सेकंड, पानी पीने का मिल नहीं रहा, गंदा पानी आ रहा है, गौरव भाई बिजली के कट लग रहे हैं। गौरव भाई एक सेकंड, अब रुक जाओ विक्रम, ये रुक जाओ। गौरव भाई, इस देश में प्याज के दाम बढ़ने पर सरकारें गिर गई हैं, प्याज के दाम बढ़ने पर। ये तो सिलेंडर का मसला है भाई साहब,
बहिष्कार हो जाना चाहिए था, बैकफुट पर आ जानी चाहिए थी भाजपा। ये 27 साल बाद बताइए दिल्ली में वापसी कर गए और आपकी 24 घंटे की बिजली भी स्वीकार नहीं करी जनता ने। देखिए, दिल्ली में कैसे चुनाव हुआ था उसमें मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, और पुरानी सरकारों की अभी इस डिबेट का टॉपिक ये नहीं है कि हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। हमारी सरकार ने जितने काम किए ये अगले 50 साल में भी नहीं कर सकते। लेकिन अब मैटर ये है कि इन्होंने जो वायदे किए थे दिल्ली की जनता से, जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो बनाया था, एक बात तो पूरी कर देते। मतलब दिल्ली के लोग और पूरी दुनिया के लोग बोलते हैं, जुमला बोलते हैं ये लोग, प्रधानमंत्री कुछ भी आके अनसन बोल के चले जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री की बात की कोई वैल्यू नहीं है। आप आके कह देते हो पूरे टीवी चैनल्स के सामने, लोगों के सामने कि हम 2500 रुपया देंगे, और उसके बाद 8 मार्च निकल गई, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, किसी एक पैसे का पता नहीं है। आपने वायदा किया था कि हम केजरीवाल के सारे कामों को कंटिन्यू करेंगे, सारी योजनाओं को कंटिन्यू करेंगे। आप क्यों नहीं कर रहे? 24 घंटे बिजली क्यों नहीं दे रहे दिल्ली वालों को? वही तो बिजली हम चला रहे थे, वही इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही सब कुछ था। बिजली आनी क्यों बंद हो गई? वजह ये है क्योंकि अब माफिया काबिज हो रहा है दिल्ली के ऊपर धीरे धीरे। बिजली माफिया, जब बिजली कटेगी तो माफिया की एंट्री होगी। स्कूल में आप देख रहे हैं माफियागिरी कैसे चल रही है, खुली माफियागिरी चल रही है। स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, उनको पूरी छूट इन लोगों ने दे दी है, और जो आवाज उठा रहा है उसको बाउंसर बुला के ये लोग फिकवा रहे हैं। ये हालत है स्कूल के अंदर। विक्रम भाई, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी और चाहूंगा। पानी जहां लोगों को मिल रहा था वो मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर, 11 साल से वो दिल्ली को वापस कंट्रोल ले रहा है। लेकिन आप भी दिल्ली में अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज कराते रहते हैं विक्रम भाई। ऐसे में ज्वाइंट न कहिए, संयुक्त न कहिए। एक बार सुनील भाई दोबारा बोलेगा। मैं ये कह रहा हूं मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी है दिल्ली के अंदर अभी, और आप भी अपनी मौजूदगी समय समय पर दर्ज कराते रहे हैं। ज्वाइंट न सही, साथ मिलकर न सही, अकेले अकेले दम पर ही एक बार हो जाए। 100 दिन से पहले इनका लेखा जोखा निकाल दो जुलूस भाई है सड़क पर, थोड़ा देखें गर्मी में कैसा बिल्कुल निश्चित तौर पे। अगर मैं बिल्कुल सुनील भाई, आप बड़ी शानदार बात कही। निश्चित तौर पे अगर ये सरकार जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे हम लोग सड़कों पे उतरेंगे इस सरकार के खिलाफ। इनके वादों को लेकर, इनके वादों को जो उजागर करेंगे, क्या इन्होंने वादे किए थे और क्या जनता के साथ धोखा किया है, उसका निर्णय दिल्ली की जनता करेगी। यही समय है, सही समय है। तपती हुई दोपहरी में पता लगा, फिर मानसून आ गया तो फिर बारिश में क्या है भाई? आलोक वर्ष जी, नहीं सुनील भाई निश्चित तौर पर ठीक है विक्रम भाई, रुक जाओ। आलोक वर्ष जी, हम यहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, कोई भी वादा नहीं निभा रहे हैं, तो आइए सड़कों पर, देखिए, करिए इनकी आवाज बुलंद जी, जो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं। मसला सिलेंडर का भी है, सिलेंडर सस्ता नहीं कर रहे हो आप। 1000 रुपये आपने ठीक है जी, सूप दूसरे तल्ली को कि तेरे में छेद है के नेता आप कभी जवाब से नहीं दे नहीं दिए, हम तो 3 महीनों में ढूंढ रहे हैं। ये आलोक वर्ष जी की इतनी वो नहीं है कि देखना ये है कि 100 दिन का जब लेखा जोखा से बैठना बंद हो जाएगा, रेखा सरकार प्रस्तुत करेगी 100 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड, उसमें और क्या आंकड़े जोड़ते हैं। और जो बात विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि भाई धरातल पर कुछ नजर नहीं आ रहा, फाइलों में ही सारी चीजें चल रही हैं, तो फिर इसके लिए भी जनता तैयार रहे आने वाले समय में। और विपक्ष को भी ये कम से कम करना चाहिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री कहीं दिख रही हैं तस्वीरों में, हमें घूम रही हैं, ऐसे विपक्ष भी निकले बड़े आंदोलन के तहत, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पर। बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।